श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। महानुभाव श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा जो सदैव सुंदर ही सुंदर है, उसी राम कथा को करता हूँ। प्रेम से सुनते रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी के बताए गए 14 आश्रम से आप लोग 7 आश्रम, 7वां आश्रम सुन रहे थे। तो उसी में जो कहा गया था, जो सबके प्रिय और सबके हिताकांक्षी होता है और जिनको दुख सुख प्रशंसा निंदा सभी समान होता है और विचार करके सत्य वचन कहते हैं, जागते सोते आपका स्मरण करता है और आपको छोड़कर उनका कोई दूसरी गति नहीं है। ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास स्थान है, सुंदर निवास स्थान है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग इस आश्रम के बारे में कुछ सुन रहे थे और कुछ बाकी था, तो अभी अवशेष अंश 7वां आश्रम का आपको कहकर सुनाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, श्री राम जय जय राम। अर्थात अध्यात्म मार्ग के लोग कम बातचीत करते हैं और कम बातचीत करना चाहिए। जो कहना है सत्य और प्रिय वचन ही कहना, और जो कहना है विचार करके कहना है। जैसे विभीषण रावण को सत्य प्रिय वचन जो कहते हैं, इसका उदाहरण है। तो विभीषण क्या कहता है? जो आपन चाहे कल्याण, विभीषण रावण को कहते हैं सुंदरकांड के प्रसंग। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। तो इस सत्य प्रिय वचन को सुनकर रावण ने क्रोधित वो नहीं हुआ था। तो
बोले सियावर रामचंद्र की जय। और सत्य प्रिय वचन राम जी जैसे वह कहते हैं, जब ये माता द कौशल्या जिसे विदा मांगने के लिए, बन जाने के लिए विदा मांगते हैं, तब ये जब कहते हैं मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं, ये बड़ा अप्रिय वचन है, लेकिन सत्य है, लेकिन अप्रिय है। इसको थोड़ा चेंज करके ये कहते हैं पिता ने मुझे राज्य का मना कर दिया, ऐसा नहीं कहा। मुझे वनवास जाने का आदेश दिया, ऐसे भी नहीं कहा। तो क्या कहते हैं, मुझे राजा बना दिया, लेकिन 2 राजा का जरूरत पड़ा, इसलिए मुझे वन का राजा बना दिया और हमारे भरत को अयोध्या की राजा बना दिया। तो मैंने राजा बना, लेकिन अयोध्या के नहीं, वन के राजा बना। ये है सत्य प्रिय वचन। पिता दीन मोहि कानन काजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, इसमें जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा कार्य था, इसलिए मेरे ये कार्य साधन के लिए पिता ने एहसान करके मुझे जंगल का राजा बना दिया, कानन का राजा बना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और जहाँ मोर बड़ा ताज, ऐसा कहने के बाद इसमें भी मेरा आग्रह था, इसलिए ये मेरे आग्रह को पहचान। पिताजी ने मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। देखिए, राम कथा ये कहना सीखिए तो राम जी से ही कथा कहना सीखिए। ये कैसे जो कहते हैं। और अभी ये माता जी को ये कितना दिन के लिए ये कहते हैं ना, 14 वर्ष के लिए जाने के लिए कहते हैं। 14 वर्ष भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए अप्रिय भी है। इसीलिए इसको जो प्रिय और सत्य वचन राम जी माता जी कहते हैं। जो क्या कहते हैं, बरस 4-10 एक ही साथ 14 वर्ष न कहकर बरस 4-10, 4 दिखाई दिया और 10 का संकेत नहीं दिखाई दिया। बरस 4-10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रवान। पिताजी के वचन मानकर वहाँ वन में रहेंगे। बरस 4-10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रवान। आई पाय पुनि देखी हूँ मनुजनी करसी मलान, मनुजनी करसी मलान। ऐसा सत्य और प्रिय वचन है। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। श्री
जय राम जय जय राम। सप्तम स्थान की भक्त हृदय वाले सुग्रीव को चुना गया। सुग्रीव जी इसी का उदाहरण है। बाली के साथ युद्ध करने के लिए, बाली के साथ युद्ध करने के लिए एक बार रात में मयोदान मयसुत मायावी तेनाव अर्थात मय दानव के पुत्र मायावी की बाली के द्वार पर आकर युद्ध का ललकार दिया तो बाली रिपुबल सहे न पारा। इसके ललकार को ये बाली मना नहीं करता, धावा वाली उसको इसके पीछे धावा कर दिया। धावा वाली देखी सो भागा, तो उसने भागा और दौड़ा और सुग्रीव जी भी उनके पीछे भी, बाली के पीछे ये धावा। तो ये डर के मारे ये दुंदुबी ने सोचा था, मायावी ने सोचा था रात में बानरों का बल कम होता है और दानवों का बल ज्यादा होता है, तो इसलिए बाली घर से नहीं निकलेगा तो मैं जीता, ऐसा ये कहकर वहां से चले आऊंगा। लेकिन बाली रिपुबल सहे न पा रहा, ये आकर उनके साथ युद्ध करने आ गया। तो इसलिए ये भागा और एक गुफा के अंदर बैठ गया। उसी समय बाली भी गुफा में जा रहा था और सुग्रीव ने बोला भाई मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। ये बोले नहीं तुम यहाँ रहो, तुम द्वार पे अपेक्षा करके रहो, अगर कोई आएगा तो तुम उनके कोई मित्र आएगा तो तुम उनको प्रतिरोध करें। तो कितना दिन मुझे रहना है ना? 15 दिन तक। लेकिन ये एक मास पर्यंत उसी गुफा के द्वार में अपेक्षा किया। उसी समय गुफा के द्वार से देकर रुधिर धार, रक्त का धार निकला और इसमें जो बाली का केस भी था। तो सुग्रीव ने सोचा और उनके सब मंत्रियों ने जो उनके साथ थे ये भी सोचा हाँ बाली ही मर गया, ये बाली के रक्त है, क्योंकि इसमें बाली का ये केस आ रहा है बाल। तब सुग्रीव वहां से आया राज्य को। तब मंत्रियों ने देखा सुग्रीव भी तो बहुत लायक है, ये सबके प्रिय है और सबके हितकारी भी है, इसलिए इसको राजा बना दिया जाए। सुग्रीव ने उस समय मना कर रहा था, लेकिन ये मंत्रियों ने उनको जबरदस्ती राजा बना दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वहां बाली उसी असुर को मारकर राज्य का कर देखा। तो सुग्रीव ने राजा होकर बैठे। अब बाली के मन में सुग्रीव के साथ विरोध भाव जागृत हो गया। उसको बहुत मारा, जैसे कोई शत्रु को मारता है। तब सुग्रीव विकल होकर वहां से चला आया, धावा। ये बड़ा जोर दौड़ सकता है, इसलिए बाली उनका पीछा भी नहीं कर पाया। ये आकर ऋष्यमुख पर्वत में आश्रय लिया था।
तो सुग्रीव जी सबके प्रिय, सबके हितकारी, इसीलिए उनके साथ मंत्रियों ने भी साथ दिया। मंत्रियों ने भी उस जाम्बवान, हनुमान आदि मंत्री उनके पास भी ऋष्यमुख पर्वत में रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और जब राम जी बाली को मारने के लिए शपथ लेते हैं, सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाली कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, गए न उबरहि प्राण। तब सुग्रीव के बुद्धि तो बहुत अच्छा था। ये भाई को मरने के लिए, मारने के लिए नहीं चाहता था, इसीलिए ये कहता है, प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र ये क्या है? इसमें ये सब माया है, ये सब मन का भ्रम है, इसमें कोई परमार्थता नहीं है। और बाली तो मेरा हिताकांक्षी है। देखिए इतना इनको ये दुख दिया, राज्य से निर्वासन कर दिया, शत्रु जैसे मारा, तब भी ये उनको मित्र ही समझते हैं। कैसा हित्र? परम मित्र समझते हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। ये मेरा परम हिताकांक्षी है, इसीलिए इनके प्रसाद से, इनके कृपा से ही आप मुझे प्राप्त हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। इसीलिए सुग्रीव को यहाँ भक्त हृदय का 7वां स्थान दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब वाल्मीकि जी के बताने का 8वां स्थान सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, जो हरसई पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये 8वां स्थान बताते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, इसमें भाव है कि मेरा तो अपना स्त्री है, मेरा तो अपना स्त्री है, तो दूसरे के स्त्री को देखना कोई जरूरत नहीं। और इनको सम्मान देकर जननी अर्थात जायते इति जन्मनि, जो जननी, जो जन्म देने वाले माता, ऐसे इनको सम्मान करते हैं और मान्यता देता है।
और यह वह जननी सम जानहि पर नारी। और तो घर में जितना संपत्ति है, कुछ ना कुछ संपत्ति तो है, इतने में संतुष्ट होना चाहिए। कारण पराई धन को आशा करना ये विष से और भारी बड़ा विष जो कहा गया है। कारण विष भक्षण में एक लोग मरता है, लेकिन पराई धन विष जो घर में आता है तब परिवार के सभी लोग इसका भागीदारी होते हैं और सभी ये विष भक्षण कर मरते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पराई स्त्री अर्थात कामिनी और पराई धन अर्थात कांचन, ये दोनों के बारे में कहा गया है। कारण कामिनी कांचन ये दोनों अनर्थ के जड़ है। इसीलिए गोस्वामी जी सावधान करके कहते हैं, दीप शिखा सम जुवती तन मन जनी होसी पतंग। अरे भजहि राम तजी काम मद, भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग, करम सदा सतसंग। धन अर्थात कांचन, कांचन में जो कली का निवास है, और धन धनम मदाय, धन में मद अर्थात जो गर्व उत्पन्न होता है, अर्थात धन में गर्व उत्पन्न हो जाता है। वित्त में वित्त अधिक वित्त होने से मन में मलिनता आ जाता है। इसीलिए जो कहा गया, धनु पराव विषते विष भारी, जो हरसहि पर संपत्ति देखी। इसका भाव है, जो दूसरों के संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों के विपत्ति देखकर विशेष दुखी होते हैं। दुखित होई पर विपत्ति विषेकी। हे राम जी, जिन्हें आप प्राण के समान प्रिय है, उनके मन आपके रहने के योग्य शुभ भवन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जे हर साई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेकी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सधन तुम्हारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिंधु के समान कोई एक सज्जन होता है। सिंधु के समान, सागर के समान कोई एक सज्जन होता है, जो कि पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। सागर बढ़ता है, अर्थात पूर्णिमा के दिन बहुत समुद्र से ज्वार निकलता है। ये उनके हर्ष का लक्षण है, इसलिए ये बढ़ता है। पूर्ण चंद्र षोडश कला में चंद्र का संपत्ति देखकर, शोभा देखकर ये हर्षित होकर उनको बढ़ता है और उसमें ज्यादा लहरें निकलते हैं, ज्वार निकलते हैं। यह पर संपत्ति को देखकर हर्षित होना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं,
ये सज्जन का लक्षण है। जो पर के संपत्ति को देखकर हर्षित होता है, ये सज्जन का लक्षण है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। श्री राम जय राम जय जय राम। ये 8वां स्थान के लिए, उदाहरण के लिए किष्किंधा कांड के जो 14 सुभट्ट है, इसका उदाहरण यहाँ दिया जाता है। ये इसी प्रकार भक्त होते हैं। तो ये 14 सुभट्ट योद्धा, वानरों के योद्धा, ये कौन कौन सा है? दिविदमयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि, जामवंत बलराशि। ये जो 14 सुभट्ट, ये सीता जी के खोज में निकलते हैं और वन में घूमते घूमते उनको प्यास लगा। तब हनुमान जी ने एक जगह ये देखा कि ये जल के स्थान है, कारण वहां से जल पक्षी निकलते हैं। तो ये एक जो गुफा के जो द्वार था, इसी द्वार में होकर हनुमान जी आगे चलते हुए सबको साथ में लेकर ये गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां देखते हैं कि एक तपोपुंज, तपोमूर्ति नारी, जिनका नाम है स्वयं प्रभा, वहां बैठे हैं। तो ये वानरों उनके पास नहीं जाते, इनको क्षुधा और प्यासा, तृषा हो रहा था, लेकिन वहां इतने सुंदर जड़ और इतना सुंदर सुमधुर फल भी था, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया। क्यों? ये पराई का धन है। पराई का धन, धन पराव विषते विष भारी। ये राम भक्त है ना, उनको सब मालूम है धन का ये परिचय तो कैसा है और पराई धन का तो कैसे विपत्ति करता है, इसलिए उनको हाथ नहीं लगाया। और ये स्वयं प्रभा को दूर से प्रणाम करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, उनको जननी समान मानकर उनको दूर से प्रणाम करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो स्वयं प्रभा ने उनको जो जड़ और सुंदर मधुर फल खाने को आज्ञा देते हैं। जल पीने को और फल खाने को आज्ञा देने पर वे जल पिए, स्नान किया और फल भी खाए। तब ते ही कहा, ते ही अर्थात स्वयं प्रभा ने कहा वानरों को, तब ते ही कहा करहु जलपान, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। तब कपियों ने स्नान करके वहां से मधुर फल खाए और स्वयं प्रभा के पास उनके कथा सुनने के लिए आकर पास बैठ गए।
मज्जनु की न, मज्जनु अर्थात स्नान, कपियों ने वहां स्नान किया। मज्जनु की न मधुर फल खाई, तासु निकट पुनि सब चली आई। तो वाल्मीकि जी बताए अष्टम स्थान के लिए उनके उदाहरण है ये 14 सुभद्रा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी नवम स्थान वाल्मीकि जी के बताए नवम स्थान के बारे में सुनिए। जिनके तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही है। तात, मात, स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही है। आपको ही ये लोग मानते हैं। उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। ये है अष्टम स्थान। स्वामी, सखा, पितु, मातु, गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। स्वामी, सखा, पितु, मातु, गुरु। स्वामी का भाव है राम जी मेरे स्वामी है, राम जी मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ। ऐसा अभिमान होना चाहिए, मैं राम जी का सेवक हूँ, ऐसा अभिमान होना चाहिए। सुतीक्ष्ण जी राम जी से वर मांगते हैं अरण्यकांड में, ये मुझे अभिमान का वर दीजिए ना। अभिमान का वर तो कोई चाहते, तुमको ये क्यों चाहिए ना। मुझे ये अभिमान नहीं, मुझे जो अभिमान चाहिए आप सुनिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, ऐसा मेरा अभिमान कभी मेरे हृदय से नहीं जाए। ऐसा मुझे अभिमान दीजिए। कैसा अभिमान? मैं सेवक रघुपति पति मोरी, मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी रघुपति जी, मुझे ऐसा अभिमान होना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी के वचन है कि सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। तो स्वामी को कैसे सेवा करना चाहिए ये बताए गए हैं। सूर्य को कैसे सेवन करना चाहिए? सूर्य को सामने से नहीं, सूर्य को पीठी से सेवन करना चाहिए, इसी से बड़ा उपकार मिलता है। भानु पीठी, अग्नि को कैसे सेवन करना चाहिए? छाती में। भानु पीठी से और आगी, स्वामी को कैसे सेवन करना चाहिए? स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, अर्थात राम जी को सब कुछ अर्थात सर्वस्व मानना है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभाव में मेरे शरण में आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी, सखा, पितु, मातु, गुरु। स्वामी के बाद सखा के विश्लेषण सुनिए। सखा, सखा और मित्र ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, अर्थ एक है। और सखा जो है वो भी मित्र भी है। तो मित्र का लक्षण होता है ये अपने मित्र को जो कुपथ से निवारण
करके सुपंथ में उनको चलाना है और उनका अवगुण को दबाकर गुण को प्रकट करना है और विपत्ति के समय सतगुण स्नेह करना चाहिए। ऐसे संत मित्र का लक्षण कहा गया है मानस में। कुपथ निवारी सुपंथ चलाव, गुण प्रगटे अवगुण निदुराव, विपत्ति काल कर सत गुण नेह, श्रुति कह संत विप्र संत मित्र गुण गेह। और भगवान कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सर्व जीवों का सुहृद हूँ इति ज्ञात्वा सहजं सर्वभूता सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यति। इससे शांति मिलता है। सर्वभूतानां, ये कहने का भाव, इसमें जाति पांति गोत्र का कोई भेद नहीं है, अर्थात भगवान जीव मात्र के सखा है। प्रभु जी सेवक को अपने सखा ही मानते हैं। सेवक को कोई सखा ये मनुष्य में नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभु जी सेवक को सखा मानते हैं, जैसे सुग्रीव को सखा मानते हैं। इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी के पास श्री राम जी कहते हैं, ये सब सखा, ये बानरों को, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ मेरे। इन्होंने मुझे समर सागर को बेड़ा बनकर तो पार किया, नहीं तो ये राम नहीं पार हो सकता था, युद्ध में नहीं जीत सकता था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, पितु मातु अर्थात इसका भाव है कि बच्चे के भरण पोषण का भार पिता माता ग्रहण करते हैं, इसीलिए बच्चा उनके भरोसे निश्चिंत होकर रहता है। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। कल क्या होगा यह भी बच्चे का कोई चिंता, बिल्कुल चिंता नहीं करता। जैसे माता पिता बच्चों का दायित्व अर्थात जोखिम वहन करते हैं, वैसे ही बच्चों का भी कुछ दायित्व है, उसको भी ये पालन करना चाहिए। तो बच्चों का दायित्व कैसा है? प्रातः काल उठी कै रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठकर यीशु राम जी से सीखना है और नित्य कर्म करके आय सुमागी करही पुर काजा। पिताजी से आयस मांगकर, आयसु आदेश मांगकर श्री राम जी अपना पूर्व कार्य कर रहे थे। जैसे पिताजी खुश होंगे वैसे ही ये बच्चों को करना चाहिए, इनका भी ये कर्तव्य होता है। तो शास्त्र में कहा गया है स्कंद पुराण में, पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता ही परम तप, पितरी प्रीति मापन्न, सर्वा प्रीत्यंति देवता। और माता जी के बारे में स्कंद पुराण में लिखा गया है, नास्ति मात्रा माता सम तीर्थं, नास्ति माता सम गति, नास्ति माता सम त्राण, नास्ति माता सम प्रभो। यह सब भाव भगवान के पास ही होता है। मातु पिता स्वामी सखा पितु मातु गुरु, गुरु अर्थात गुरु भक्ति से
ज्ञान प्राप्त होता है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, गुरु में मनुष्य भाव रखना ये अपराध है। गुरु के पूजन से परम गुरु भगवान ही पूजे जाते हैं और गुरु के पूजन से भगवान ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रभु को जगत गुरु कहा गया है। जिन्होंने तात, जिनके सुम तुम तात, अर्थात पांडव गीता में कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विषभारी। यहाँ जो प्रभु के शरणागत होते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता त्याग को वैराग्य शस्त्र न छेद कर, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भगवान के पादों में सब ममता के डोरी अर्पण कर देता है, ऐसा भाव होना चाहिए। तो आप लोग सब जानते हैं, राम रक्षा स्तोत्र में भी ये लिखा है, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र कृपाणु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।